इस बार के सफ़र में मैं जा पहुंचा हिमाचल के पहाड़ों के बीच, जहाँ ना शहर का शोर पहुंचता है न वक्त की दौड़। वहीं छुपा है एक बेहद ही सुंदर गांव, बथाड़, जिसके हर कोने में छिपी है एक बहुत ही सुंदर कहानी। मैं पहली बार यहाँ आया था बस कुछ ही दिनों के लिए, पर बथाड़ ने मुझे कुछ ही पल में अपना बना लिया। ना ये जगह नींद से जगाती है, ना सपनों से दूर करती है। बथाड़ तो बस आपको जीने की याद दिलाता है। पिछले साल बरसात आई ना, यहाँ पर पूरा होटल थे, दरिया के साथ में सारे चले गए। ये अभी नया बना सारा इस साइड में। अपना क्या क्या बढ़िया है यहाँ पे लोकल खाना तो हमारा जैसे ऐसे हमारे यहाँ सिड्डू फेमस है, हमारे सिड्डू ना। बाकी राजमा चावल तो लोडी में मिल जाते हैं। अच्छा, लोकल, बिल्कुल जो लोकल ही है, दुकान अपने जो खेत से हुआ है वो ऊपर मिली, वो फेमस है। मुझे इस गांव में कुछ भी तेज नहीं मिला, ना हवा ना लोग। सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे प्रकृति ने खुद वक्त से एक पल चुराकर इस गांव को बनाया हो। कहते हैं बथाड़ एक रास्ता था उन ऋषियों का जो शांति की तलाश में हिमालय तक जाते थे। यहाँ के जंगल, यहाँ का निर्मल पानी उन्हीं आराधनाओं का हिस्सा है। तब से लेकर अब तक कुछ ज़्यादा नहीं बदला। यहाँ के घर बहुत ही सुंदर हैं, लकड़ी से बने, और यहाँ के लोगों का दिल उससे भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ लोग मुसाफिर से पहले मेहमान और मेहमान से पहले अपना बनाते हैं। और अगर आप बथाड़ जाएं तो वहाँ के एक मशहूर इंसान से मिलना ना भूलें, जिनका नाम है ठेवा जी। ठेवा जी का एक बेहद ही सुंदर काठगुनी से बना मकान है, जिसमें वो पारंपरिक हिमाचली व्यंजन सभी लोगों को परोसते हैं। फिर चाहे वो वहाँ के गांव वाले हों या फिर वो टूरिस्ट हो जो बहुत दूर दूर से आते हैं सिर्फ और सिर्फ ठेवा जी के यहाँ खाना खाने। मैं भी जा पहुँचा और मैंने वहाँ पे हिमाचल के बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया।
खाना बेहद ही मज़ेदार था और साथ ही साथ ठेवा जी ने हर एक खाने को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें पता लगा कि ये खाना हिमाचल की परंपराओं से बना है। जो लिटिल स्प्रिंग लीफ जो रहता है उसका, और उसमें हमने मिंट और ग्रीन चिली यूज़ किया है। और ये दूसरे वाला घी है जो यहाँ का लोकल रहता है। और ये तो सिड्डू है, इसका विवरण तो मैंने पहले ही दिया था आप लोगों को। खाने का पूरा आनंद लेने के बाद मैं चल पड़ा बथाड़ के एक बहुत ही सुंदर झरने की तरफ। ये कोई ऐसा झरना नहीं जो बहुत मशहूर हो या फिर जहाँ बहुत ही लोग पहुँचते हो, पर यह एक बथाड़ का हिडन जेम है। झरने की तरफ जाते हुए मुझे कुछ बुजुर्ग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि ऊपर की तरफ चलो हमारे गांव। उनके हाथों में मुझे उनकी उंगलियों से ज़्यादा कहानी दिखी। उनसे बात करने के दौरान मैंने उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति देखी, जो कि मुझे लगता है कि बथाड़ में रहने के बाद अपने आप ही यहाँ के लोगों में आ जाती है। इतने अच्छे लोगों से मिलने के बाद मैं समझ गया कि बथाड़ सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक बेहद ही सुंदर गांव है जहाँ के लोग मिलकर उसे और सुंदर बनाते हैं। सुबह यहाँ सिर्फ सूरज से नहीं जगाती, यहाँ तो पहाड़ों की उंगलियां थाम कर दिन चालू होता है और रात तो जैसे तारों की चादर लेके पहुंच जाती है। यहाँ तीर्थन नदी का पानी बहता है, लेकिन लगता है बथाड़ में आके वो भी कुछ पल के लिए रुक जाता है बथाड़ की कहानी बताने के लिए। और इसी के साथ मैंने अपना समय बिताया कुछ इस तरह बथाड़ में। और जब वापस जाने का वक्त आया तो पैर ज़रूर चल रहे थे, लेकिन दिल नहीं मान रहा था।
बथाड़ ने मुझे कुछ ना देते हुए भी बहुत कुछ दिया। ऐसी सुनहरी यादें जो शायद मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगी। मैं वापस ज़रूर आऊँगा बथाड़, क्योंकि कुछ एक जगहें सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए भी होती हैं। Thank you so much for watching the video till the end. If you liked the video, please do hit a like and do subscribe the channel if you want more videos like this. और बथाड़ से रिलेटेड या तीर्थन से रिलेटेड यदि आपके कोई भी सवाल हैं, please do drop those questions into the comment box and I promise I will answer all of them for you. Thank you again. See you in the next one.